क्या बिहार की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या कुर्मी एकता रैली से नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी हो रही? क्या बीजेपी बिहार में जातीय समीकरणों को फिर से बदलने की कोशिश कर रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस रैली के बाद बिहार की राजनीति में कोई नया गठबंधन देखने को मिलेगा? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। हम बात करेंगे बिहार में होने वाली कुर्मी एकता रैली की, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। पटना में होने जा रही इस रैली का आयोजन बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि इसके पीछे एक लंबी राजनीतिक कहानी और रणनीति छुपी हुई है। बिहार की राजनीति में जाति का प्रभाव कितना गहरा है, यह किसी से छुपा नहीं। 1994 में नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली का नेतृत्व किया था और यही रैली उनके राजनीतिक करियर में एक बड़ा मोड़ साबित हुई थी। इस रैली के बाद ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव से अलग होकर अपनी नई राजनीतिक शुरू करी थी। अब ठीक 30 साल बाद एक और कुर्मी एकता रैली पटना में हो रही, लेकिन इस बार इसका नेतृत्व कोई और कर रहा है, बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या बीजेपी इस रैली के जरिए नीतीश कुमार के कुर्मी वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रही है? बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई। बीजेपी के लिए कुर्मी वोट बैंक अहम साबित हो सकता है और यही कारण है कि इस रैली को चुनावी गोलबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी पहले ही ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है और कुर्मी समाज भी उसी का एक बड़ा हिस्सा है। यह रैली न सिर्फ कुर्मी वोटरों को आकर्षित करने के लिए हो रही, बल्कि इसके जरिए और संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी ही अब असली कुर्मी नेतृत्व वाली पार्टी बन सकती है। नीतीश कुमार लंबे समय से कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने इस वोट बैंक को अपनी ताकत बनाया और बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान भी बनाई। लेकिन अगर यह रैली सफल रही और बीजेपी को कुर्मी समाज का समर्थन मिलने लगा, तो यह नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कुर्मी वोट बैंक टूटता है तो नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर हो सकती है और इससे बीजेपी को सीधा फायदा भी मिल सकता है। इस रैली में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी शीर्ष बीजेपी नेता ने खुलकर इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन अंदर खाने बीजेपी से समर्थन दे रही। इस रैली में बिहार के कई विधायक और कुर्मी समाज के प्रभावशाली नेता हिस्सा लेंगे। सूत्रों की माने तो इस रैली में बीजेपी के कुछ राष्ट्रीय नेता भी शामिल हो सकते हैं, जिससे इस आयोजन को और ज्यादा मजबूती मिल सकती है। बिहार की राजनीति में गठबंधनों का खेल चलता ही रहता है, कभी दोस्त कभी दुश्मन बनते रहते हैं। 2017 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन फिर 2022 में महागठबंधन का हिस्सा बन गए। अब इस रैली के बाद यह चर्चा तेज हो गई है, क्या बीजेपी कोई नया गठजोड़ बनाने की तैयारी कर रही? क्या यह रैली जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में दरार लाने का जरिया बन सकती है? क्या यह संकेत है कि बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे? इस रैली के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।